जय हिंद। आप देख रहे न्यूज़ है और मैं युवा सिंह आप सभी का न्यूज़ में स्वागत करता हूं। और जो भी लोग न्यूज़ से जुड़े हुए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ पे जो विश्वास किया है, हम चाहते हैं कि हमेशा अपना सर्वोत्तम आपको दे सकें, आप लोगों को दे सकें, आप लोगों तक वो जानकारी पहुंच सके जिसकी वास्तव में आप लोगों को ज़रूरत है। आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर हम कॉल के माध्यम से पूछें, कॉल के माध्यम से आप हमें जानकारी दीजिए, तो संभव नहीं है क्योंकि पूरे देश से कॉल और मैसेज आते हैं। तो आप न्यूज़ हैज़ के चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जो लाल काला बटन होगा उसको दबा लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी जानकारी होगी, जो भी सूचना होगा वो सीधा आप तक न्यूज़ हैज़ के यूट्यूब के माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। हाँ, वीडियो हो सकता है कि 5-6 दिन में आए, एक वीडियो आए, लेकिन आपको सारी जानकारी जो है वो न्यूज़ हैज़ के यूट्यूब चैनल से सीधा आप तक पहुँचा दिया जाएगा। जो भी जानकारी होती है आपको बता दें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं कह देना चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि सर 15 फरवरी के दिन जो एक दिवसीय रैली का आयोजन बिहार में हुआ और छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा प्रेरकों ने भी वहां पे जो कांकेर में जो किया है, और बाकी राज्य में क्या कर रहे हैं शिक्षा प्रेरक, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम या फिर जम्मू कश्मीर, तमाम राज्य जहां भी शिक्षा प्रेरक अभी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, क्या वो लोग कर रहे हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमको विशेष जानकारी चाहिए। आपसे सुन के अच्छा लगता है, ऐसा आप लोगों का कहना है। और बहुत सारे लोगों का जो प्यार आता है हमारे लिए, जो आप मैसेज करते हैं कि सर आपका आवाज़ सुन के अच्छा लगता है, आपकी बातें, आप जो भी कहते हैं, आपका वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अच्छा लगता है। मैं तहे दिल से उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, चरण स्पर्श करना चाहूँगा, प्रणाम करता हूँ उन्हें जो हमें हमारी बातों को सुनते हैं और उन्हें लगता है कि वाकई में इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और उनके लिए ये वीडियो होता है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को एक बार प्रणाम करना चाहूँगा, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग न्यूज़ पे भरोसा करते हैं। और न्यूज़ का 5,500 लोगों का परिवार होने जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। 5,500 भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हो सकता है कि 40-45 मिनट जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं और विस्तार से बात करेंगे आज कि कैसे क्या होगा और क्या हुआ है, सारे राज्यों में कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किन किन राज्यों के जो अध्यक्ष है उनसे हमारी टीम की क्या बातें हुई हैं पहले भी और अभी भी क्या हो रही हैं, उन सारी बातों पर एक विशेष हम पूरा का पूरा 2-3 पन्ना में पूरा क्वेश्चन हमने लेके रखा है, प्रश्न आपका लेके रखा है। सारे प्रश्न को एक पेज में पेज बाय पेज हमने करके रखा है, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं हो पाता और टीम के लोग काफ़ी प्रेशर दे रहे थे कि सर 15 से आज काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है, तो आप एक प्रॉपर वीडियो अच्छे से कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए कर दीजिए। तो मैंने बोला था कि एक वीडियो में, क्योंकि बहुत सारा वीडियो डालने से क्या होगा कि आपका भी समय बर्बाद होगा और हमारे पास भी अभी वक्त नहीं है। वक्त होगा तो हम भी वो कर लेंगे, लेकिन हाँ, शॉर्ट निरंतर डेली 10-15 शॉर्ट अब रेगुलर आते रहेंगे। वो विभिन्न मुद्दों पर हो सकते हैं, जैसे सरकारी योजनाएं हो गई, अभी फैलरिया पे जो बहुत बड़ा मुहिम चला है उस पे हो गई, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपको जानकारी चाहिए, वो शॉर्ट 1 मिनट के वीडियो में मैं आपको चाहूँगा कि वो आप तक वो जानकारी सीधा पहुँच सके। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोग आगे काम करेंगे। आपको बता दें कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको वीडियो पूरा सुनना है और अपने साथियों के साथ शेयर करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपके प्रश्न को लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं कि सर 15 फरवरी के दिन जो पटना गांधी मैदान में एक दिवसीय रैली जो आयोजन हुआ, उसका क्या हुआ, मतलब उसका फल क्या रहा सर, और कब तक मिलेगा, मतलब भविष्य में मिलने वाली बातें हो गई तो फिर नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार में एक कंट्रोवर्सी भी हो रही है। हमें बहुत सारा मैसेज आया इंद्रभूषण जी को लेकर के। इंद्रभूषण कुमार इंदल जो बिहार राज्य स्वच्छता प्रेरक संघ के जो अध्यक्ष हैं, मनोनीत अध्यक्ष हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी हो रही है, जो लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके बारे में जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, हमें नहीं पता वो कितना सही है नहीं है, लेकिन अपने कहीं ना कहीं हमसे जो हमने सीखा है, आपसे सीखा है हमने, उस अपने समझ से मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, विशेष तरीके से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहें। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो पूरा सुनकर जाइएगा। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन उसमें हम हर एक बिंदु पे बात करेंगे और आपका जो भी सवाल होगा, जो भी पॉइंट है जो आप ऐड करना चाहते हैं, जो हमसे छूट गया हो, वो आप कमेंट में, जो नीचे जाकर कमेंट में आप जाकर के वहाँ पे लिखें। आप वहाँ पे बताएं कि आपको किस तरह की चीज़ें मैं जो बोलना चाहिए था मुझसे छूट गई है और क्या बेहतर हो सकता था, क्या मैंने कुछ गलत कहा है। आपको सारे टीका टिप्पणी करने हैं, अच्छे भी करने हैं, बुरे भी करने हैं। यदि आपको कुछ बुरा लगता है हमारी बातों से तो आप बिल्कुल आप मुझे बताइए। आप मेरे फैमिली के एक हिस्सा है, न्यूज़ का एक हिस्सा है, तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर भी आगे काम करूँगा और आपके जो बाकी सवाल है उसको मैं अगले वीडियो में कहीं ना कहीं बोलने का प्रयास करूँगा। तो
और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, ये है मतलब कंट्रोवर्सी व्हाट्सएप पर छिड़ा हुआ है कि इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल जो बिहार राज्य शिक्षक प्रेरक संघ के जो मनोनीत अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं वो, और शिक्षा प्रेरकों के लिए बेहतर नहीं कर रहे हैं। वो भी अन्य जो बिहार राज्य शिक्षकता प्रेरक संघ के जो अध्यक्ष रहे हैं उनके तरह वो भी पैसे गबन करने का ये कर रहे हैं। कुछ लोगों का इस तरह का आरोप है, जो कहीं ना कहीं हमें जो टीम के द्वारा कुछ आर्टिकल भेजा गया है, मैंने उसे पढ़ा है बड़ी गहराई से, तो मैं उस पर कुछ बताना चाहता हूं आपको। और एक आर्टिकल है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा वो आर्टिकल। मैं चाहता हूं कि वो आर्टिकल मैं आप तक मैं वो पूरा आर्टिकल मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। वीडियो के बीच में मैं कहीं एक जगह पे 1 मिनट का, वो शायद 1 मिनट में मैं पढ़ लूँ, वो मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन पहले ये सवाल लेते हैं, मेरा क्या ओपिनियन है, मैं क्या ओपिनियन देता हूँ इस पर, उसके बारे में मैं छोटा सा थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। कि देखो, आपने सर जो संघर्ष किया है, बिहार के तमाम जो भी साक्षरता प्रेरक, अभी साबित कर दिया उन लोगों ने कि उन लोगों में वाकई में जो एकता है, जो शक्ति प्रदर्शन किया है अपना, कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी, मैं किसी पार्टी पे वो नहीं करता और मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि शिक्षा प्रेरकों को न्याय मिल जाए, वही पार्टी उनके लिए भगवान है, वही लोग उनके लिए भगवान है। कोई पार्टी परस्पर, हमें ये नहीं है कि हाँ वो कोई पार्टी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ न्याय मिल जाए, जो भी न्याय दिलाएगा वही शिक्षा प्रेरकों का भगवान होगा, वही उन लोगों का कहीं ना कहीं भविष्य करता, जो भी कहिए आप, वो होंगे जो कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म होने के बाद अगर कोई लिखता है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम के 5 लोग आपके लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इतना व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि अगर 50 लोगों को बैठा दिया जाए, फिर भी आप लोग इतना मैसेज करते हैं कि उसका रिप्लाई देना मुश्किल होता है सर। इतना व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं आप लोग जिसका रिप्लाई, क्योंकि सिर्फ एक बिहार से नहीं, पूरे देश से शिक्षा प्रेरक न्यूज़ को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, और कॉल तो पूछिए ही मत सर, इतना करते हैं कि हमारे 5 लोग परेशान रहते हैं। अब बताइए, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो आपके लिए क्यों काम कर रहे हैं? मैं यही आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, जो भी लोग आपके संघर्ष में, इंद्रभूषण जी के संघर्ष में, उनके साथी जो हैं, जो उनके साथ सपोर्ट में खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अगर बिहार में एक बार आह्वान करने के बाद कि आप लोग रैली में आइए 15 फरवरी के दिन, हम लोगों ने भी कैंपेन किया उसको लेकर के, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो उतनी बड़ी संख्या में जो भीड़ लगी, जो शिक्षा प्रेरकों को, मैं तमाम जो भी मीडिया कर्मी हैं, जो हमारे यूट्यूब के जो भी न्यूज चैनल है, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्हें भी मैंने बोला उसमें से बहुत सारे लोग तो नहीं गए, लेकिन हाँ जो 3-4-5 लोग गए हैं, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारी बात का मान सम्मान रखा, और तहे दिल से धन्यवाद। अब बात आता है मुद्दे की, जो मैंने सवाल आपको बताया था उस पर हम लोग बात करते हैं कि इंद्रभूषण जी को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये भी अन्य अध्यक्षों की तरह पैसे गबन करेंगे, ये अपना नाम बना रहे हैं, अपने ये कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पार्टी कोई भी हो मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टी अगर हमें न्याय दिलाने के लिए परस्पर आगे आ रहा है, अगर पार्टी धोखाधड़ी करती है, या फिर कोई परस्पर एक नेता अगर धोखाधड़ी करता है, उसका जिम्मेदार वो होगा। क्योंकि आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार की बात करूं, अन्य राज्यों को छोड़ करके सिर्फ मैं बिहार की बात करूं, तो आज 15 से 17 से 18 19 हज़ार जो भी शिक्षा प्रेरक है, उनके कहीं ना कहीं जो स्थिति उनकी खराब है, जो आज वो परेशान है, भूख से कहीं ना कहीं परेशान है, अपने जीवन शैली से परेशान है, अपने क्या मैं कहूँ, मतलब अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा, अपनी परेशानियों से परेशान है, वो कहीं ना कहीं उन सब का प्रायश्चित इन लोगों को लगेगा, जो लोग आज कह रहे हैं कि हम न्याय दिलाएंगे, और यदि वो न्याय नहीं दिला पाते, यदि वो पीछे हट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्रायश्चित उन्हें भी लगेगा। क्योंकि आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं उस दिन मैंने बहुत सारे प्रेरक का कॉल आया कि सर मेरे पास भाड़ा के लिए भी पैसे नहीं है, मैं कैसे जा पाऊंगा। न्यूज एज के टीम के मनीष सर ने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों को पैसा भी दिया ट्रेवल करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि इन सब चीज़ों को मैं आपके समक्ष ला करके रखूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि कम से कम आपको बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है। बहुत सारे लोगों को ट्रेवल का पैसा दिया गया कहीं ना कहीं कि सर हमारे पास पैसा जाने के लिए नहीं है, हम कैसे जाएं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संवैधानिक तरीके से जो आप लोगों ने काम किया है, जो अपनी बात को रखी है, जो अपनी एकता को दिखाया है, वो कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं था। वो बहुत बड़ी आप लोगों ने काम किया है। उसके बावजूद भी यदि कोई धोखा करता है, मैं अन्य राज्यों में देख रहा हूँ कि अन्य राज्य के जो शिक्षा प्रेरक है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रेरकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि जो भी इसका गुनहगार होगा वो प्रायश्चित का शिकार होगा, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई जैसी प्रक्रिया का शुभारंभ बिल्कुल होना चाहिए, और होगा भी। इसमें कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात रही पैसे लेने की, जो बाकी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इससे पहले जो 2 लोग रहे हैं बिहार साक्षरता प्रेरक संघ के जो अध्यक्ष रहे हैं, मैं उनके बारे में बहुत गहराई से जानता हूँ, और आज से नहीं, पिछले 4-5 सालों से जानता हूँ। और बहुत ही गहराई से शिक्षा प्रेरक के हर एक 10 रुपये भी कहाँ गए हैं ये भी मुझे पता है, और वो लोग 10 रुपये का क्या किए ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन
मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बस इतना मोटिवेट करने का, इतना बतलाने का कि अभी तक क्या हुआ उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आगे क्या होगा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कार्य कर रहा है, कौन आपके लिए बेहतर कर रहा है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे बिहार में नहीं, हमारे समाज में सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, दुखद बात है, वो एक ही है कि लोग हमारे टांग पकड़ के खींचते हैं। हाथ पकड़ के खींचने वालों की संख्या बहुत कम है, नहीं तो आज हमारा बिहार सबसे आगे होता और देश में प्रथम होता। आप समझने के प्रयास कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर पूरे देश की बात करूँ तो आज हमारा भारत सबसे आगे होता यदि सभी लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे का खींचते, टांग पकड़ के खींचने का काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं जो टीम के लोग हैं, बहुत सारे लोग हरिकिशोर जी का नाम ले रहे थे कि वो ऐसा आरोप लगा रहे इंद्रभूषण जी पे। तो मुझे जहाँ तक ज्ञात है, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे अनुभवों से जो मैंने पिछले 2 सालों में जो देखा है, मैंने सीखा है, उससे मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक टीम के लोगों में जो एक मेंबर है, हमारे 5 लोग काम करते हैं, मैं उन्हें कुछ पैसे देता हूँ आप लोगों के लिए, मैसेज का रिप्लाई, कॉल का रिप्लाई, या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, आप ही थंबनेल बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं वो मुझे नहीं पता कैसे ये लोग करते हैं। तो मैं कभी कभी 500, 1000, 1500 ऐसे करके बहुत छोटा रकम इन लोगों को देता हूँ, ताकि इन लोगों का, क्योंकि ये लोग पढ़ते हैं अभी, तो इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, ये लोग भी अपना काम कर लेते हैं। तो ये चीज़ें, तो कहीं ना कहीं मैं ये बतलाने का चाह रहा हूँ कि ये लोग से भी बीच में देखे होंगे आप कि ये 5 लोग हमें छोड़ के जाने पे ये आ गए थे। फिर मैंने कैसे कैसे करके इनको रोका कि नहीं, अगर हमने शिक्षा प्रेरकों के लिए कहीं ना कहीं अगर कदम हाथ बढ़ाया है, अगर हमने कदम बढ़ाया है, तो जब तक इनको न्याय नहीं मिलता हम पीछे नहीं हटेंगे। इनकी आवाज़, इनकी बात को ज़रूर हम पहुँचाते रहेंगे, उन लोगों तक पहुँचाते रहेंगे जिन लोगों के कान तक आवाज़ नहीं जाती है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि हर एक टीम के अंदर कहीं ना कहीं छोटी मोटी मतभेद होती है। तो कुछ मतभेद हुई होगी, हो सकता है कि कुछ तकलीफ़ें हुई होगी, कुछ दिक्कतें हुई होंगी, तो वो चीज़ें नहीं है। ये इंद्रभूषण जी को और जो उनके टीम के लोग हैं उनको बैठ करके बात कर लेना चाहिए कि सर क्या कैसे है, नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एकता में बल है और अनेकता में नहीं। तो आप समझ रहे हो, एकता में बल है अगर बहुत सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं। आप इतना ही समझ लो सर कि आपने 15 फरवरी के दिन जो पटना में किया है वो पूरा देश देखा है, और मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि आपने क्या कर दिखाया है। आपने वो कर दिखाया है जो वाकई में हो ही नहीं पाता। इंद्रभूषण जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप शुभकामनाएं के पात्र हैं कि आपने वो कर दिखाया है जो मुझे नहीं लगता शायद कि ये अब संभव था। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2000 रुपये मानदेय पे शिक्षा प्रेरक काम कर रहे थे, और बहुत ही दुख होता है, अंदर से कह नहीं पा रहा, मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है ये बोलते हुए कि इन लोगों के पास 2000 रुपये जो कहीं ना कहीं मिलते थे वो भी रेगुलर नहीं मिलता था। और उसके बाद इनके उतने पैसे तो शहर जाने में, वहाँ पे जाकर के साक्षरता विभाग में डॉक्यूमेंट जमा करने या फिर गांव में घूम करके काम करवाने में ही ख़त्म हो जाते थे। परिवार कहाँ से चलेगा। और उसके बावजूद भी 7 साल तक इनसे आशा के रूप में काम कराया गया कि ये एक आशा था, एक उम्मीद था, एक विश्वास था कि भविष्य में हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ में, किसी न किसी विभाग में हमें समायोजन होगा और हमें रोजगार मिलेगा, हम काम कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या सर, 7 साल काम कराने के बाद इन्हें 31 मार्च 2018 को बेरोजगार कर दिया गया। आज कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कष्ट काट रहे, दर दर की ठोकरें खा रहे, इस विधायक के यहाँ, उस विधायक जी के यहाँ, उस मंत्री के यहाँ, उस सांसद जी के यहाँ, उस मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री को ये देना, उस मुख्यमंत्री के पास, उस राज्य में, वहाँ पे ऐसे वैसे तमाम सारी चीज़ें, मैं क्या ही कहूँ। आज विधायक के पास जब शिक्षा प्रेरक ज्ञापन लेके जाते हैं तो विधायक जी मुस्कुराते हैं, कहते का जी फिर आ गए। हाँ, प्रेरक लोगों का कहना है कि भैया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब तोड़ेंगे मतलब समझ जाइए आप, तोड़ेंगे मतलब सफलता लेकर के मानेंगे तभी छोड़ेंगे। मेरा कहने का एक ही शाब्दिक अर्थ था कि जो भी मतभेद हुई है उसको कहीं ना कहीं बैठ के सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये हमें नहीं पता। लेकिन जिन लोगों ने भी प्रेरकों का हक खाया है, जिन लोगों ने 10 रुपये प्रेरकों का लेकर के अगर गलत कार्यों में यूज किया है, मैं सच कह रहा हूँ, जितना आज ये लोग कष्ट काट रहे हैं, समाज में आज अपमानित हुए हैं। आज समाज के लोग कहते हैं इन्हें कि आप मतलब ऐसे ही भटक रहे, आपका जॉब का क्या हुआ, आपकी जॉब छूट गई, हो गई बात खत्म, कर लिया नौकरी, हो गई सरकारी नौकरी, कर रहे हो मौज। तो कहीं ना कहीं जब ये सब सवाल हमें जब आता है, जब मैसेज के माध्यम से लोग बताते हैं, तो हमें बहुत ही कष्ट, बहुत ही पीड़ा होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी प्रेरकों के साथ गलत किया है, कहीं ना कहीं उन्हें पाप का भागीदार वो बने हैं, और उनको इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि उनको इनका परिणाम मिलेगा, जो भी लोग गलत किए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इंद्रभूषण जी, आप देखते होंगे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं महीने में 15 दिन पटना मेरा जाना होता है। जब मैं 15 दिन पटना का ट्रेवल करता हूँ, वो भी अपने गाड़ी से करता हूँ, जब मुझे 4 व्हीलर से जाना होता है वहाँ पे, तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं बाकी समय उठ नहीं पाता, इतनी हरासमेंट हो जाती है मुझे। मतलब मैं बेचैन हो जाता हूँ। मतलब
क्या ही कहूँ, मैं बीमार पड़ जाता हूँ सर। और इंद्रभूषण जी इतना दुबला पतला आदमी, मतलब मुझे नहीं लगता वो सही से खाना भी खा पा रहे होंगे। बेचारे पिछले कई महीनों से अकेला अकेला वो बेचारा पिछले कई महीनों से अकेला निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपनी माँ को, अपने फैमिली को छोड़ करके, अपने उन लोगों को छोड़ करके जो उनके अपने हैं, अपने घर के रोजी रोटी को छोड़ करके। कौन भूखा खा, कौन सो रहा है, कौन भूखा है, कौन खाया, कौन नहीं खाया, कौन बीमार है, उनके पत्नी को, उनकी माँ, उनके पापा जो भी होंगे, उनके जो सपोर्टर हैं उनके फैमिली से, मैं उन्हें चरणबद्ध प्रणाम करता हूं कि आप एक इंद्रभूषण को हजारों इंद्रभूषण के लिए जो आपने त्याग किया है, जो उन्हें छोड़ा है, कि आप जाइए संघर्ष कीजिए, उनके लिए लड़ाई लड़िए। मैं चाहता हूं कि वीडियो इंद्रभूषण जी तक आप लोग पहुंचाएं, जो भी लोग सुन रहे होंगे उन्हें बताएं कि वीडियो सुने। मैं चाहता हूं कि कम से कम जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनका नाम आना चाहिए। आज हमें कष्ट होता है, आज हमें कष्ट होता है, या होना भी चाहिए, आपको भी कष्ट होना चाहिए। 15 तारीख को रैली हुई, हाँ रैली हुई, ज्ञापन सौंपाया। बहुत लोगों का यह भी सवाल था कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए, उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए, बाकी मंत्री लोग क्यों नहीं आए। इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। उससे पहले बता दूं कि जो वहां पे वो लोग कर रहे हैं, जो इंद्रभूषण जी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सराहनीय इस बात से भी है कि एक इंसान अपने लिए नहीं, उन साथियों के लिए, उन लोगों के लिए जो आज 10 रुपयों के लिए त्राहिमाम है, 10 पैसों के लिए त्राहिमाम है, दर दर की ठोकरें खा रहे, ठेला लगा रहे, मजदूरी कर रहे, रोड पे आ गए हैं। कितनों के तो, कितने प्रेरक तो मर गए, कितने प्रेरक की तो आत्महत्या कर लिए थे। मैंने आपको शुरू के न्यूज़ के वीडियो में आप जाकर के देखिएगा। न्यूज है महज एक चैनल नहीं है, उस शिक्षा प्रेरकों के लिए कहीं ना कहीं उनकी गाथा को बयान करता है। आप एक बार पूरा न्यूज है को जा करके सुनिए, पुराने वीडियोज को देखिए, आपको समझ में आएगा कि संघर्ष क्या होता है। मैंने सारे वीडियो में कहा है कि शिक्षा प्रेरकों ने जो संघर्ष किया है, वो मैं एशिया की बात करता हूं। एशिया के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, आप एक बार सर्च करवा लो। मेरा तो मन करता है मैं ये भी कहूं कि पूरे वर्ल्ड में आप सर्च करवा लो, शिक्षा प्रेरक इतना ज्ञापन देने वाले पूरे वर्ल्ड में कोई संगठन नहीं बना होगा। आज तक की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी विभाग की। अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर FIR होना चाहिए। मैं सारे वीडियो में ये बात कहा हूं, उसके बावजूद भी न्याय नहीं मिला, उसके बावजूद भी सरकार इग्नोर कर रहे हैं। यह केंद्र प्रायोजित योजना थी, बिहार सरकार ने इसको पत्रांक ज्ञापांक से बहाली किया था। जिस पत्रांक ज्ञापांक से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी और संगठन भी काम कर रहे हैं बिहार में, और आज जो सक्रिय रूप से अच्छी खासी सैलरी है, वो लोग परमानेंट हो चुके हैं, और इन लोगों को न्याय नहीं मिला। जिसने लिटरेसी रेट, साक्षरता दर बढ़ाने का काम किया, जिसने सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया, उन लोगों तक पहुंचाने का काम किया जिन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में समझ नहीं था, फिर भी न्याय नहीं मिला। आप जानते हैं क्यों? मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है और इस वीडियो में भी कह रहा हूं, उसका एक परस्पर रीजन था, आपके लोग जिन्हें नेता बनना था। अब ये कौन लोग थे ये हमें नहीं पता, लेकिन आपके टीका टिप्पणी से मेरा मन किया कि मैं इस पर विस्तृत बात करूं। मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि मैं खुल के बात करूं और आप लोग सुने। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और भी प्रश्न हैं, मैं सारे प्रश्नों को लूंगा। वीडियो आप लास्ट तक सुने, और मैं चाहता हूं कि वीडियो उन साथियों तक शेयर करें जो टीका टिप्पणी से जिन्हें लग रहा है कि हमें न्याय मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बात से भटक गया, कि 15 फरवरी के दिन बहुत बड़ा रैली हुआ, और सारे जितने भी शिक्षा प्रेरक बिहार समेत पूरे देश के हैं, पूरे देश को तो नहीं कह सकते, पूरे बिहार के जो शिक्षा प्रेरक हैं परस्पर, जिन्हें पॉलिटिशियन बनना है, मैं उन्हें कहता हूं कि सर आप किसी अच्छे पार्टी को ज्वाइन कीजिए, एक अच्छा सा कुर्ता पजामा सिलाइए, और अपने लहजे को बहुत ही मीठा बनाइए, और आप किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से, किसी भी विधानसभा क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से आप कुछ पैसे खर्चा करें, टिकट लें, और आप चुनाव लड़े सर, और जीतें, और फिर इन शिक्षा प्रेरकों की बात को जाकर के विधानसभा में, संसद में जाकर उठाएं। ऐसा आप कर सकते हैं? नहीं सर, ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा आप क्यों करेंगे? क्या जरूरत है आपको? करनी नहीं है आपको, है ना? लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए, अपने बीवी बच्चे, अपने परिवार को एक गांव में, एक घर में खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वो लोग कैसे है, बीमार है नहीं है, ये सब जाने भी ना, घर से महीनों दूर होकर के पटना में अगोर करके, ये अगोरना हमारे गांव की भाषा है,
मतलब वहां पे रह के वो आपके लिए वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और आपको एक दिन की रैली के बाद, ज्ञापन देने के बाद, थोड़ी देर बाद ही आपको न्याय चाहिए कि किस विभाग में शिक्षा प्रेरकों का समायोजन हो गया है। ये कितना चिंतनीय है। आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि जो एक दुबला पतला इंसान, मैं तो गांधी जी कहता हूं इन्हें, गांधी जी के जैसे हैं, ये अकेले लड़ रहे हैं, अकेले निकल रहे हैं कहीं भी। इंद्रभूषण जी, मुझे किसी ने 1 रुपए नहीं दिए सर, मैं शिक्षा प्रेरकों के लिए निस्वार्थ काम कर रहा हूं, शिक्षा समन्वयकों के लिए निस्वार्थ काम कर रहा हूं, लोक शिक्षा केंद्र के लिए निस्वार्थ काम कर रहा हूं, प्रेरकों के लिए निस्वार्थ काम कर रहा हूं, जो प्रेरणा देने का काम पंचायत में करते। हर एक पंचायत में 2 थे, बहुत बेहतर होता हमारा पंचायत, निर्मल होता पंचायत, निर्मल होता गांव, तभी तो निर्मल होता भारत। मैं उनके लिए काम कर रहा हूं, मेरी कोई स्वार्थ, निजी स्वार्थ इसमें नहीं है। मेरे 5 लोग, जो 5 टीम के मेंबर जितने मैं उन्हें दे देता हूं ना सर, महीने में अपने पैसे देता हूं उन्हें, आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी फीस भी नहीं दे पाओगे जितना मैंने इन लोगों को पिछले 1.5-2 सालों में दे दिया। मैंने कहा ना, न्यूज़ एक 5,500 लोगों का परिवार नहीं है सर, ये एक, इससे इमोशन जुड़ा हुआ है लोगों का, इससे लोगों के अंदर इमोशन जुड़ा हुआ है, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक विश्वास है, एक उम्मीद है, एक बिलीव है कि हमारी बात को कोई तो रखता है। जिसे हजारों लोग सुनते हैं, आज हजारों लोग सुनते हैं न्यूज़ हस को, इसमें कहीं से कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मुझे लगता है लाखों लोग जानते हैं न्यूज़ हस को, इसमें भी कहीं से कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर हम, और जितना मेरे पास टीम के लोग हैं, जिस तरह से लोग मेहनत किए हैं, कर रहे हैं, अगर पिछले 1.5-2 सालों में कहीं अगर बाकी चीज़ों पर फोकस करके हम काम करते, तो मुझे लगता है कि बिहार के नंबर 1 न्यूज़ चैनल बनने में कहीं से कोई दोहराए नहीं था, क्योंकि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। और बिहार के लाल ने कर दिया कमाल, ये हो गया, वहां पे ये हो गया, उसको ट्रेंडिंग टॉपिक अपन को नहीं चाहिए सर, अपने को ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मिट्टी के उस जगह से निकला हूं, मैंने उस तकलीफ को, उस पीड़ा को महसूस किया है जो आज आप और हम झेल रहे हैं। मैंने उसे महसूस किया है, मैंने उसे फील किया है। मुझे पता है कि जिसके पास घर नहीं उसे इंदिरा आवास नहीं मिल सकता है। अगर इंदिरा आवास गलती से मिल भी गया तो 60% से ज्यादा नहीं मिलेगा, 40% तो खा जाएंगे। मुझे यह भी पता है कि जो 60 साल का हमारी बूढ़ी माँ, बूढ़े दादा हो गए हैं, उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पता है आपको? क्यों नहीं मिलेगा बताइए, कमेंट में बताइए क्यों नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि उनके प्रति जागरूक नहीं है। उनका मोटो है, हमने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए पंचायती चुनाव लड़ने में, अब मुझे वो निकालना है। पर हां, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम है, वो भारत के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जब गांव निर्मल बनेगा तभी भारत निर्मल बनेगा, और जब भारत निर्मल बनेगा तो समझ रहे हो, विश्वगुरु बनने से हमें कौन रोकेगा। लेकिन ये विश्वगुरु कौन नहीं बनने देंगे? ये हमारे लोग, ये हमारे अपने लोग, जो लोग कहीं ना कहीं टीपा टिप्पणी करने के माध्यम से टांग पकड़ के खींचने का काम करते हैं। मैंने देखा है, मैं परेशान हो गया हूं जब टीम के लोग हमें इतना मैसेज कर रहे थे, हमने सोचा, एक पल के लिए हमने सोचा कि मतलब ये कर क्या रहे हैं, उस इंसान पे क्या बीतेगा सर। माफ कीजिएगा, मैं सवाल, बाकी बहुत सारे सवाल है, मैं आगे लूंगा, मैं बहुत जल्दी लेके उसे खत्म करूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वीडियो अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो पूरा वीडियो सुने और अपने साथियों को सजेस्ट करें कि इस वीडियो को पूरा सुने। मैं जानता हूं आप लोग मुझसे बड़े हैं, मुझसे श्रेष्ठ होंगे, ज्ञान के मामले में भी, एक्सपीरियंस के मामले में भी। आपने शिक्षा प्रेरक के अंतर्गत काम किया है, आपको बहुत सारे नॉलेज होंगे। लेकिन सर, मैंने बहुत रिसर्च किया है। आप एक सिंगल व्यक्ति होंगे जिन्हें बहुत सारा ज्ञान होगा, मैंने हजारों व्यक्ति से बात करके रिसर्च किया है, मैंने इस पे काम किया है। न्यूज़ हैज को ओपन करने से पहले मैंने 3 साल शिक्षा प्रेरकों पे काम किया है। एक बिंदु को नोट किया, एक बिंदु के बारे में लिखा, पढ़ा, सीखा, समझा, तब न्यूज़ हैज को क्रिएट किया गया, उसे बनाया गया। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हम आपके साथ हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हम आपके साथ हैं। न्यूज़ हैज को बनाया गया, आपके लिए बनाया गया। मेरा एक ही मतलब है कि उस इंसान पे क्या बीतता होगा जिसका खाने का ठिकाना नहीं है,
जो दुबला पतला आदमी है, अपने 17 से 19,000 शिक्षा प्रेरकों के लिए उस मंत्री जी के यहाँ, उस विधायक जी के यहाँ, उस सांसद जी के यहाँ, कभी पूर्णिया के जिलाध्यक्ष के पास वहाँ मीटिंग में, कभी सारण के जिलाध्यक्ष के पास, कभी वैशाली के जिलाध्यक्ष के पास, कभी रोहतास के जिलाध्यक्ष के पास, कभी समस्तीपुर, तो कभी मुंगेर, कभी शिवहर, कभी सहरसा, कभी मुजफ्फरपुर, कभी भागलपुर, कभी पटना, कभी कहीं उन पे क्या बीतता होगा सर। जब उन्हें ये पता चलता है, जब वो कमेंट के माध्यम से वो लोग देखते हैं, मैं एक इंद्रभूषण की बात नहीं कर रहा, मैं उन तमाम इंद्रभूषण जी की बात कर रहा हूं जिन लोगों ने भी दिल से समर्पित होकर के अपने मन को, अपनी पीड़ाओं को अपने अंदर दबा करके, अपनी इच्छाओं को मार करके, अपने परिवार से दूर खुद को रख के, जिन इंद्रभूषण ने भी किसी भी संगठन के लिए जो काम किया है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं उन सभी इंद्रभूषण को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बहुत बेहतर काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतिहास हमेशा ऐसे लोगों की बनती है जिन लोगों के अंदर एक चीज होता है, और पता है वो क्या है? वो है त्याग, समर्पण, अपनी इच्छा शक्ति को मारना, खुद पीड़ाओं में रह के अपने मन को शांत करके उन लोगों के लिए काम करना जिन लोगों को हमारी जरूरत है। मैंने देखा है, मैंने एक कमेंट ऐसा भी पढ़ा, मैंने एक ऐसा भी आर्टिकल देखा है व्हाट्सएप के माध्यम से जो हम तक पहुंचा है, हमने पढ़ा है उसे। कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए इन्हें नेता बनना है, इन्हें पॉलिटिशियन बनना है, इसलिए ये सब ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप इस बात को माने ना माने, आप तमाम शिक्षा प्रेरक तक बिहार के और बिहार समेत जहां भी आपको चाहे आप इस वीडियो को शेयर करें और उनसे एक प्रश्न करें, उनसे पूछें कि शिक्षा प्रेरकों को जगाने में न्यूज हस का क्या योगदान है। उसके पीछे इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल, मुकेश कुमार सिन्हा, साजिद इकबाल, हरिकिशोर, तमाम उनके जो टीम के लोग थे, जो हैं, उनसे पूछे कि न्यूज हस का क्या योगदान है। हमारे 5 लोग पूरे देश के शिक्षा प्रेरकों का नंबर निकाल के, बहुत सारे लोगों को कॉल करके, उन्हें प्रेरित करके, संघर्ष करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, ऑनलाइन संघर्ष मुहिम चलाने के लिए प्रेरित किया। इसे बड़ा गौरवान्वित और क्या हो सकता है आपके लिए? आप लाखों खर्च करते, फिर भी कोई आपको मोटिवेट करने का काम नहीं करता। मैं शेयर नहीं करना चाहता हूं, हमारी टीम शेयर नहीं करना चाहती, मैंने मना कर रखा है। हजारों ऐसे कमेंट्स हैं हमारे पास जो स्क्रीनशॉट को लेकर के हमने उसे सजा के रखा है, अपने पास प्रिंट करा के रखा है, जिसमें मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं जो लोग हमें यह कहते हैं कि सर आपका आवाज सुनने के बाद ऐसा लगता है न्याय मिले ना मिले, पर मैं आपको जब सुनता हूं तब मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत तसल्ली मिलता है कि कोई निस्वार्थ हमारे लिए काम कर रहा है, हमारी पीड़ाओं को समझ रहा है। उन लोगों का कहना है हमारी पीड़ाओं को जो समझ रहा है, मैं उन्हें सुनना पसंद करता हूं, उन्हें दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसा लोग कहते हैं तो क्या करें, हम छोड़ दें? बहुत बार ऐसा मन किया कि आप लोगों के लिए कुछ भी बोलना बंद कर देते हैं। आज हमने बड़े बड़े चैनल से बात की, मैंने प्रयास किया आपके इंद्रभूषण जी, मुकेश कुमार सिन्हा जी के कहने के बाद कि 15 फरवरी के दिन वो लोग वहां पे जाएं। मैंने पिछले वीडियो में एक बताया भी था, अपने पीड़ाओं को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के, मैंने अपने तकलीफ को अंदर दबा के मैंने बोला था कि आप लोगों की बात कोई नहीं सुनना चाहता है, आप लोगों की आवाज कोई नहीं बनना चाहता है, करना आपको है। आप कैसे करोगे? आप करोगे, संवैधानिक तरीके से करोगे, लीगल तरीके से करोगे, ये आपको करना है। आप इतना ही समझो, मैं कोई मीडिया से नहीं हूं, मैं न्यूज हस के परिवार से का एक हिस्सा जरूर हूं, पर मैं भी एक शिक्षा प्रेरक के परिवार का हूं, मैं भी आपके परिवार का हूं, मैं भी 5.5 लाख शिक्षा प्रेरक के परिवार का एक हिस्सा हूं। मैं आपकी परेशानी को, आपकी पीड़ाओं को समझता हूं। आपके अंदर जो चोट लगी है, जो दर्द हुआ है, जो भी लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझता हूं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है
कि पहले के लोग तो हमसे किसी किसी फंड पे पैसे ले गए, कभी संघ के नाम पे, कभी केस के नाम पे, कभी ट्रेवल के नाम पे, कभी रैली के नाम पे, कभी धरना के नाम पे, कभी ज्ञापन के नाम पे। डर है आपके अंदर, मैं इस बात को मानता हूं। मुझे सारी जानकारी है इन सब चीजों के बारे में सर। मैंने क्या कहा कि न्यूज है 2 साल पहले, 1.5 साल पहले बना, 2 साल लगभग हो गए होंगे। उसको क्रिएट करने से पहले मैंने 3 साल आप पे रिसर्च किया है। इतना रिसर्च किया हूं सर जिसका 1% भी मैं आप तक नहीं रख पाया अभी तक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं, आप भी जमीन से जुड़े हुए हैं, आप हमारी बात से हमसे कनेक्ट हो पाए, हमसे जुड़े, हमसे जुड़ के सुन पाए। मुझे नहीं पता कि 45 मिनट का वीडियो कौन कौन लोग पूरा का पूरा देखेंगे, कौन कौन लोग पूरा का पूरा सुनेंगे, लेकिन मुझे इतना जरूर विश्वास है कि जो भी लोग पूरा सुनेंगे उन्हें यह समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जो भी लोग, टीम के लोग जो भी हैं, अगर मैं एक चीज और आपको ऐड करना चाहता हूं कि यदि आपको लगता है कि आप इंद्रभूषण जी से बेहतर कर सकते हैं, तो आप खुद को रिप्रेजेंट करें, उनके साथ जाकर के, उनके साथ कोलैब करके काम करें। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि शिक्षा प्रेरकों में भी एक से एक अच्छे लोग हैं, एक से एक ज्ञानी लोग हैं, जिनके अंदर वाकई में बहुत सारी अच्छी समझ है, बहुत अच्छी थॉट पावर है, बहुत अच्छी उनके अंदर कहीं ना कहीं ऑनेस्टी पावर है। आप उसको क्यों नहीं कोलैब करते उनके साथ? आप जाके अपने प्लान को बताइए और सब लोग मिलकर एग्जीक्यूट कीजिए उसको। नहीं तो आप हमसे पूछे कि हाउ टू एग्जीक्यूट एनी प्लान्स ऑन स्वच्छ भारत मिशन प्रोडक्शन, हमसे पूछिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सुझाव दे सकता हूं। आप बात तो करिए, टीका टिप्पणी से कुछ नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि जो भी लोगों को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, मैं उनकी भावनाओं का कदर करता हूं। वो लोग उनके समक्ष रखे कि सर इस तरह से होना चाहिए, हाँ, लेकिन बात एक ही होना चाहिए कि न्याय कैसे मिलेगा, यह बात होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि न्याय कैसे मिलेगा, इस पे आपका कुछ थॉट पावर है, आपके अंदर कुछ बहुत बड़ी प्लान है, आप बताइए, इससे आपके संघ का फायदा है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जिस दिन बिहार के शिक्षा प्रेरकों को न्याय मिल गया, देश के शिक्षा प्रेरकों को न्याय मिल गया, जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो भी लोग संघर्ष में कहीं ना कहीं साथ है, वो इतिहास के एक ऐसे सुनहरे पन्नों पे उनका नाम लिखा जाएगा कि आप वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि जब शिक्षा प्रेरक हिम्मत हार चुके थे 2021 में, तब न्यूज ने अपना कदम रखा और उनके अंदर कहीं ना कहीं जोश और ऊर्जा भरने का काम किया। यदि मैं गलत हूं तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। आपको जगाने का काम किया, आपके अंदर हिम्मत देने का काम किया, ये बतलाने का काम किया कि आपने बेहतर काम किया है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, लास्ट में अपने वतन के लिए। अगर आप बेहतर नहीं होते तो राष्ट्रपति महोदय से आपको सम्मानित नहीं करवाया जाता, आपके नॉर्मल लोक शिक्षा केंद्र को आदर्श लोक शिक्षा केंद्र नहीं बनाया जाता। सरकार की विभिन्न योजनाएं जो आज कहीं ना कहीं धरातल पे बंद है, शराबबंदी हो गए, मानव श्रृंखला इतना बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम गया, शिक्षा प्रेरकों का बहुत बड़ा योगदान है, पर इसे कोई समझने को तैयार नहीं। आपने साक्षर को साक्षर बनाने का लिटरेसी रेट भारत में बढ़ाया है, आपने साक्षरता दर बढ़ाया है आपने, मजाक नहीं है। आप खुद को समझ ही नहीं रहे कि शिक्षा प्रेरक कौन है। जो भी लोग अब तक वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अंत तक रुके, मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाला हूं। और मैं एक चीज अभी ऐड कर देता हूं, मैं लास्ट में फिर अनुरोध करता हूं आपसे इस टॉपिक को खत्म करते हुए कि टांग मत खींचे सर, हाथ पकड़ के खींचे सर, क्योंकि आपने एक लंबी सुरंग खोद रखा है सर। एक परत मिट्टी का बचा है जिसे ढाना बचा है, उस पार न्याय है आपके लिए, उस पार आपको सफलता मिलेगी सर। हार मानने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगले पॉइंट पे चलते हैं कि आपके पास एक मोटी सी किताब होगी, शायद होगी, जिसमें शिक्षा प्रेरक के बारे में सब कुछ जानकारी दिया होगा कि शिक्षा प्रेरक क्या थे, उनका कार्य क्या था, आगे भविष्य में क्या कार्य होने वाले हैं। कभी आप उसको पढ़ें, आप खुद को पहचाने कि आप क्या थे। हमें यकीन है, आप में से बहुत सारे लोगों को यकीन है
क्यों आप लोगों को न्याय मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा, फिर आपको कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने पर विवश कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या आप खुद को कमजोर पड़ने पे खुद को विवश कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि हमारे संघ के लोग हमारे पैसे खा रहे हैं, कमा रहे हैं? क्या आपसे किसी ने पैसे मांगे हैं? और यदि मांगे हैं अब, तो उसका वास्तविक यूज क्या हो रहा है? यदि आप यह जानना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको संघ के लोगों के साथ जाकर के कहीं ना कहीं संघर्ष करना चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि वो 1 रुपये कहां जा रहे हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है कि इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल जी, जो बिहार राज्य शिक्षा प्रेरक संघ के अध्यक्ष हैं, उनका वजन पहले की अपेक्षा में अभी पिछले 2-3 महीनों में बहुत कम हो गया है। जहां तक मुझे लगता है, वजन कम होने से आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप मेरे तात्पर्य को समझिए सर। अपने अंतर्मन से पूछिए कि जो इंसान अपने इच्छा शक्ति को मार करके आपके लिए घर से बाहर है, किसे मन नहीं है सर? किसे प्यारा नहीं लगता घर में रहना? किसे प्यारा नहीं लगता कि हमारी पत्नी जी बनाए, हमारे बच्चे हमारे आसपास हो, माँ पापा के पास रहे, अपने गांव में रहे, गांव के यारों के संग रहे, पीपल के छाव में रहे, मटर गश्ती करे, मस्ती करे, इधर की नोक झोंक उधर करे। किसकी मन नहीं करता सर? किसका मन नहीं करता सर कि धूल मिट्टी और किसी के सामने हाथ जोड़ने से बचें, घर में एकदम बढ़िया से स्नान ध्यान करके, कपड़े वपड़े पहन के आराम से बैठ के मौज मस्ती करे? किसका मन नहीं करता सर? उसके बावजूद भी वो बंदा पटना समेत पूरे बिहार में जहां भी शिक्षा प्रेरक के अध्यक्ष हैं, जिस भी जिले में वो लोग बुलाते हैं, वो वहां जाते हैं। ये कितना गौरव की बात है। यह आसान नहीं है। ये तो सपोर्ट करने की जरूरत है। चलिए 36 मिनट हो चुका है और मैं अब चाहता हूं कि बाकी जो प्रश्न है मैं उसे ले लेता हूं। बारी बारी से आपके जो प्रश्न होंगे मैं उसे पढ़ के आपको आंसर देने का प्रयास करता हूं, और जो भी प्रश्न है उसमें आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, उस प्रश्न को भी हम लेंगे। एक प्रश्न ये था कि सर बिहार में शिक्षा प्रेरकों को न्याय कब तक मिलेगा? तो मुझे लगता है कि 37 मिनट का वीडियो हो चुका है, और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि इस वीडियो के बाद आपको ये प्रश्न शायद इसका उत्तर मिल चुका होगा, क्योंकि न्याय आपको जल्द मिलेगी, हमें विश्वास है। बस हाथ पकड़ के खींचा जाए। और इसके साथ एक प्रश्न था कि सर उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रेरक अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मुझे लगता है कि अगर इस प्रश्न को आप सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहां के अध्यक्ष से अगर पूछें तो बहुत अच्छा होता। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि निरंतर वो लोग प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, बस धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आप तक सूचनाएं नहीं पहुंच रही हो, लेकिन दुर्गेश सिंह जी लगातार अपनी बात को, शिक्षा प्रेरकों की बात को माननीय मंत्री कौशल किशोर जी के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं। न्याय कब तक मिलेगा ये थोड़ा मुश्किल है। आप एक बार जरूर उनसे बात करें, या हमारी टीम उनसे बात करके आप तक सारी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेगी। अब एक प्रश्न है कि सर कांकेर जो छत्तीसगढ़ में जो 1 दिवसीय रैली निकाला गया 15 फरवरी के दिन, उस पर आपका क्या राय है? मेरा राय, वाह क्या बात है सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। उस पर मेरा राय है कि उन लोगों को पहले मेरा दिल से प्रणाम, नमस्कार। जो भी लोग छत्तीसगढ़ के सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे तो आप शेयर करें छत्तीसगढ़ के शिक्षा प्रेरकों के साथ, कि उन लोगों ने जो प्रयास किया है और खुद को दिखाया है कि हम जीवित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, आपको बता दें संदीप द्विवेदी जी, और निरंतर अपने शिक्षा प्रेरकों की बात किसी न किसी माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं और सरकार से सीधा टकराने का प्रयास करते हैं। सरकार को बतलाने का प्रयास करते हैं कि आपने लिखित में हमें दिया था कि आप हमें रोजगार दोगे, आप हमें समायोजन करोगे, पर आपने नहीं किया। बहुत गौरव की बात है। एक प्रश्न ये भी आ रहा था कि सर झारखंड के शिक्षा प्रेरकों का आता पता ही नहीं है, हम झारखंड से हैं, हम क्या करें? बिल्कुल, आप इंद्रभूषण जी से सीख सकते हैं। वो सहरसा जिला से हैं, और सहरसा जिला से निकल के पटना, और पटना समेत पूरे बिहार में और बिहार से बाहर भी पूरे देश के शिक्षा प्रेरक आज उनको जान चुके हैं। आप सिंगल है ये मैटर नहीं करता, मैं भी सिंगल ही हूँ। न्यूज हेल्थ को चलाता हूँ, 5,500 परिवार अपना न्यूज हेल्थ का बन चुका है, जिसका एक आप भी सदस्य हैं सर, जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है। क्योंकि आप श्रोता हैं तो हमें खुशी होता है। तो आप सिंगल अपने स्तर से जो भी आपको मन पड़ता है आप प्रयास करें,
ज्ञापन का दौर जारी रखें जब तक न्याय नहीं मिलता। और हमें विश्वास है कि यदि किसी एक राज्य में न्याय मिल गया तो सारे राज्यों को मिल जाएगा। मैं हर बार बोला। एक प्रश्न बहुत ही रोचक है कि सर आपकी शादी हो गई है? क्या सर, आप तो सर आप लोगों को न्याय मिलेगी, मैं शादी कर लूँगा। जिस दिन शिक्षा प्रेरकों को न्याय मिल जाएगी मैं उस दिन शादी कर लूँगा। बस लड़की आप लोग ढूंढ के रखिएगा। हमारा प्रयास है कि आपको न्याय मिले, शादी मैटर नहीं करता। एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि सर आप कहाँ रहते हैं? सर मैं धरती पे रहता हूँ। ये थोड़ा सा फनी हो गया। सर मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ और मैं अभी पटना में हमारा काम धाम चलता है। प्रॉपर मैं पटना में ही रहता हूँ, पर ये पूछेगा कहाँ रहता हूँ तो बहुत सारे लोगों का आना जाना हो जाएगा हमारे पास। तो मेरी थोड़ी पढ़ाई चल रही है, उसी में मैं लगा हूँ। अगर मैं बेहतर करता हूँ तो भविष्य में भी मैं सबके सामने जहाँ भी मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं शिक्षा प्रेरकों की बात ज़रूर रखूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। नीलिमा सिंह, हाँ आंटी पूछती हैं, नीलिमा सिंह है ये, कहाँ से है नहीं लिखी है। ये पूछती हैं कि सर मुझे एक बात जाननी है कि आप अपना फेस क्यों नहीं दिखाते? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपना फेस दिखाऊं तो मैं बहुत बच्चा ही हूं, अभी 25-26 हमारा एज होगा लगभग, मुझे तो ये भी नहीं पता, याद नहीं मतलब। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना फेस दिखाऊं तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर 100 लोगों ने कमेंट किया कि आप अपना फेस दिखाओ तो मैं ज़रूर फेस मेकिंग वीडियो बनाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि शिक्षा प्रेरकों तक मैं पहुंचूं आवाज़ के माध्यम से ही, ठीक है मैडम, क्योंकि आपको न्याय मिलना ज़रूरी है, मेरा फेस दिखाना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे अच्छा लगा कि सर आप अक्सर एक बात बताते हैं कि जब इंसान बहुत घबराता है, जब बहुत परेशानियां आती है, मैंने कई वीडियो में बोला है, तब उसको ये लगना चाहिए, समझना चाहिए कि न्याय आगे है और बहुत जल्द मिलेगा। पर न्याय तो नहीं मिला, 2023 भी आ गया। हाँ वाह, ये क्वेश्चन दिल को छू रहा है और मैं क्या ही कहूँ। मतलब मुझे इतना विश्वास है सर कि धरती इधर से उधर हो जाए मतलब नहीं, शिक्षा प्रेरकों को न्याय मिलेगा, इतना यकीन है हमें। मिलेगा आपको न्याय सर, आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं। आप जब हम पे इतना विश्वास कर रहे तो आप इतना यकीन रखिए कि आपको न्याय मिलेगा। और एक मैं चाहता हूं कि वो जो मैंने आर्टिकल कहा था कि मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, उसकी मुझे लगता है कि शायद अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने जब कहा है तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। प्रश्न और भी हैं, अगर लास्ट में कुछ मिनट समय बचेंगे, कुछ सेकेंड, तो मैं उसको ले लूँगा। पर मैं ये लास्ट कुछ है, किसी ने लिखा है, किसने लिखा है मैं आपको नाम बताऊँगा। मैं वो आपको पढ़ के एक बार सुना देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, उनके दिमाग में ये क्यों आया और इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। इंद्रभूषण जी को लेकर के ही एक कमेंट टीका टिप्पणी के माध्यम से हम तक ये पहुँचा था और हमें लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो आपको बता दिया जाए। इसमें लिखा है कि उतरा मिलने में दिक्कत हो रही थी कि रंजीत भाई आपके दर्द को हम समझ रहे हैं। अब कौन रंजीत भाई हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आप दुखी होकर इस तरह का कमेंट करते हैं। इंद्रभूषण जी के कंट्रोवर्सी पे सारा चीज़ें हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अनुज राय पूरे बिहार संगठन के अकेला प्रदेश अध्यक्ष थे, तो फिर राम पुकार ठाकुर ने दूसरा संगठन कैसे बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। उस समय आप कहाँ थे? यदि बिहार में 2 या 3 संगठन किस कारण से बना, इस तीनों संगठन को बनाने में सबसे बड़ा दोषी प्रेरक साथी है, जो 2018 से पहले कोई भी संगठन परिश्रम नहीं किया। सिर्फ प्रेरक से निदेशालय के नाम पर, केस के नाम पर, संघ के रसीद के नाम पर मोटी रकम किस प्रदेश अध्यक्ष ने ठगा? उस समय आप कहाँ थे? उस समय जिस समय रुपया ठगा जा रहा था, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? हर जिला से शिक्षा प्रेरकों से दलाली कर किसने उस प्रदेश अध्यक्ष को पैसा पहुंचाता था? पैसा लेन देन के बाद भी प्रेरकों की नौकरी क्यों नहीं हुई? वाह क्या बात है, क्या पूछा है आपने, क्यों नहीं हुई? आज लाखों रुपया
प्रेरकों से ठगने वाले प्रदेश अध्यक्ष किस बिल में छुपे हुए हैं? ओ भाई साहब। उसके बाद आप उस महानुभाव के ऊपर क्यों नहीं टीका टिप्पणी करते हैं? बहुत अच्छा। किस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि स्कूल में समायोजन होगी, कभी पुस्तकालय में कभी शिक्षा विभाग में रखा जाएगा, परंतु नहीं हुआ? उस समय प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? उस समय प्रेरकों से रुपया लूटवाने वाले हर जिले में कौन थे? उस बिंदु पर आप क्यों नहीं लिखते? बहुत बढ़िया है। पैसा लूटने के बाद सभी प्रदेश अध्यक्ष किस बिल में घुस गए? कोई प्रेरक के पूछने वाला नहीं बचा। सिर्फ इंद्रभूषण कुमार जी ने प्रेरकों के दुख दर्द को समझते हुए अपने बाल बच्चे और परिवार को पीछे छोड़कर, देखिए जिस बात को मैं कहा वो सारे शिक्षा प्रेरक जानते हैं, बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत अच्छा, पीछे छोड़कर जिले जिले घूमकर प्रेरकों को जगाने का काम किया और गांधी मैदान की ऐतिहासिक धरती पर प्रेरकों को एकता का परिचय दिया। तब लगा कि प्रेरक आज भी जिंदा है। क्या बात है। उसके नेता इंद्रभूषण कुमार अभी जिंदा हैं, जो प्रेरक साथी की लड़ाई से को लड़ रहे हैं। चाहे परिणाम जो हो, डूबा हुआ प्रेरक को फिर से सरकार के बीच एक पहचान बनाया। वह दिन इंद्रभूषण कुमार एवं उनके टीम की बहादुर साथियों का है। आप स्वयं बोल रहे हैं कि काम हो रहा है, लेकिन आशा की किरण दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे? प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका काम है लड़ाई लड़ना, हाँ, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। यदि इंद्रभूषण जी को समायोजन पत्र देना होता तो शायद 2012 में ही दे चुके होते। क्या बात है, आप समझ रहे हैं? हाँ, 2012 में ही दे चुके होते। इंद्रभूषण जी समायोजन पत्र सभी साथियों को दे दिए होते। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि लड़ाई लड़ने वाले साथी को मनोबल नहीं तोड़े, उनको उत्साहित करें। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, ताकि आगे की लड़ाई को और तेज कर सके। और इस तरह का स्टेटमेंट देने से मनोबल टूट जाएगा। हाँ, सही बात है, फिर लड़ाई कमज़ोर हो जाएगा। रंजीत भाई, हम समझ रहे हैं कि आप बहुत दुखी हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इनको मैं चाहता हूं कि आप जो भी हैं, हेमंत कुमार जिला अध्यक्ष शिवहर, आप इस बात को अगर वीडियो के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम आपकी बात को न्यूज़ के माध्यम से रखना चाहते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही, मैं आपसे कांटेक्ट जरूर करना चाहूँगा। टीम के लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे कांटेक्ट करें। फिर इसमें इन्होंने आगे लिखा है कि क्योंकि सभी लोगों ने इसमें लिखा है कि लड़ने वाले साथी को मनोबल नहीं टूटे। हाँ ठीक है, उत्साहित करें ताकि आगे की लड़ाई और तेज करें। इस तरह का स्टेटमेंट से देने से मनोबल टूट जाएगा। ठीक है, लड़ाई कमज़ोर हो जाएगा। रंजीत भाई, हम समझ रहे हैं कि आप बहुत दुखी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं आपकी भावना से को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन इंद्रभूषण भाई, आज नहीं लड़ाई हम लोगों के लिए लड़ते तो शायद हम प्रेरकों के नाम लेने वाला आज कोई नहीं होता। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि सारे सिकवा गिला को भूलकर आप अंतिम लड़ाई में इंद्रभूषण भाई के साथ दें, ताकि बिहार के 18,000 प्रेरक साथी आपका नाम ले। टांग खींचना अच्छा नहीं होगा। वैसे आपका अपना विचार क्या है, ज़रूर बताएं। बहुत बढ़िया। आपका हेमंत कुमार जिला अध्यक्ष शिवहर, बिहार। क्या बात है हेमंत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं पूरे वीडियो में इसी बात को दोहराया हूँ। और ये हमसे कांटेक्ट करें, हमें बहुत खुशी होगी। आप इन तक ये वीडियो को पहुँचाएं जो भी लोग इन्हें जानते हैं। शिवहर, बिहार, हेमंत कुमार जिला अध्यक्ष। एक बहुत ही ज़रूरी बात और इंटरेस्टिंग सवाल है कि सर आप ग्राउंड पे शिक्षा प्रेरकों का रिपोर्ट करते, ये कोई शालिनी जी हैं पूछ रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता, खुशी होता। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके लोक शिक्षा केंद्र को दिखाया जाए और वहां ग्रामीणों से बात किया जाए कि आपने किस तरह के काम किया है। आपके लोक शिक्षा केंद्र को दिखाने का हम प्रयास जरूर करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। और आपसे बस इतना चाहिए कि हमारा 5,500 का परिवार होने वाला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि टीम के लोग जो काम कर रहे हैं उनका कम से कम मनोबल बढ़े और परिवार अपना बड़ा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल या काला बटन होगा जो भी है दबा लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यदि आपको पसंद आया, और अपने सभी साथियों तक शेयर करें जितने भी शिक्षा प्रेरक हैं। मुझे लगता है कि सबको इस वीडियो को सुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।